उत्तराखंड की राजनीति अब चुनावी मोड में पूरी तरह प्रवेश कर चुकी है और इस बार मुकाबला सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं बल्कि पहाड़ बनाम मैदान के बदलते संतुलन पर भी टिकता दिख रहा है। प्रदेश का चुनावी गणित हमेशा से दो हिस्सों में बटा रहा है। एक तरफ पहाड़ी क्षेत्र जहां पलायन, सड़क, अस्पताल और रोजगार जैसे मुद्दे सबसे बड़े रहे और दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्र जहां बढ़ती आबादी, शहरी विकास और बुनियादी सुविधाएं वोटिंग का आधार बनती रही हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। वर्षों से सत्ता के गलियारों में बनी नीतियों का असर साफ दिख रहा है। पहाड़ खाली होते जा रहे हैं और मैदान तेजी से आबादी के दबाव में आ रहे हैं। यही बदलता जनसंतुलन आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा असर डाल सकता है। यह साल विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसीलिए सत्ता से लेकर विपक्ष तक हर दल ने अपनी रणनीति तेज कर ली है। राजधानी देहरादून से लेकर दूरस्थ गांवों तक नेताओं की आवाजाही बढ़ चुकी है। भाजपा एक तरफ अपने विकास कार्यों और हिंदुत्व एजेंडे को धार देने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए नए समीकरण तलाश रही है। कांग्रेस छोटे क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय चेहरों के साथ मिलकर विकल्प तैयार करने की कोशिश में है। हालिया निकाय चुनावों ने भी बड़े संकेत दिए हैं। भाजपा ने नगर निगमों और पालिकाओं में बढ़त बनाई, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी जीत ने दोनों राष्ट्रीय दलों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर पहाड़ी जिलों में निर्दलियों का प्रदर्शन बताता है कि अब मतदाता सिर्फ पार्टी सिंबल पर नहीं बल्कि स्थानीय चेहरे, क्षेत्रीय पकड़ और कामकाज के आधार पर वोट दे रहा है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी भी संगठन और गुटबाजी है। बेरोजगारी, भू कानून और अंकिता भंडारी प्रकरण जैसे मुद्दों पर पार्टी ने सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की, लेकिन भाजपा के मजबूत बूथ मैनेजमेंट के सामने अभी कांग्रेस को धारदार संगठन की जरूरत है। वहीं भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल एंटी इनकम बेसिक का है। जनता अब सिर्फ घोषणाओं से संतुष्ट नहीं दिख रही बल्कि जमीनी बदलाव चाहती है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर सीधा हिसाब मांगने का मूड नजर आ रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में तीसरे विकल्प की चर्चा हमेशा होती रही और इस बार फिर वही हलचल दिखाई दे रही है। कुछ सीटों पर क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवार असर डाल सकते हैं। विशेष रूप से यूकेडी की युवा ब्रिगेड पहाड़ी जिलों में सक्रिय नजर आ रही है, जिसने भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है। हालांकि पूरे राज्य में तीसरे मोर्चे का असर सीमित रह सकता है, लेकिन वोट शेयर पर इसका असर तय माना जा रहा है। यानी साफ है, उत्तराखंड का अगला चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन या सत्ता वापसी का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह बदलते मतदाता व्यवहार, पहाड़ मैदान के नए संतुलन और स्थानीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति की असली परीक्षा होगा। अब देखना यह है कि जनता किसे चुनती है, संगठन को, चेहरे को या मुद्दों को। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।